मैम एक ऐसा सेशन करा दो मिक्स्ड सा, जिसमें हम फ्रेजल, इडियम, एंटोनिम, सिनोनिम सबके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर ले और चेक कर ले फॉर आवरसेल्व्स कि हमारी तैयारी जीत की हो भी रही है या नहीं। क्योंकि ना मैम कुछ दिन पहले देखी थी आपकी वीडियो ए से जी, एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजल वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, तो ऐसा लग रहा है कहीं कॉन्सेप्ट्स हेजी तो नहीं हो गए, रिटेंशन कम तो नहीं हो गई, चीजें भूल तो नहीं गए। तो लेकर आ गई हूं मैं आपके लिए एक मिक्स्ड 100 से 120 क्वेश्चंस का क्विक प्रैक्टिस सेशन, जिसके अंदर मैंने 12 वोकैबुलरी के वर्ड्स ऐड भी किए हैं लुकिंग एट ऑल द पेपर्स दैट वी हैव हैड सो फार। तो आज हम करेंगे एक बहुत प्रिसाइज और ब्रीफ सा रिवीजन सेशन, जिसमें हम वोकैबुलरी के अंदर एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स जो बार बार देखे भी जा रहे हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम जंप करें, डाइव इन करें, आप लोग इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप नए हैं, आपको सारी नोटिफिकेशंस की बहुत बहुत जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। काइंडली चेक आउट, ब्राउज थ्रू एंड सिफ्ट ऑल माय प्रीवियस वीडियोस। जितनी पुरानी वीडियोस हैं, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो 60 मिनट का पेपर 25 से 30 मिनट में कैसे सॉल्व करना है, उसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं। चाहे रीडिंग कॉम की वीडियो हो, वर्बल एबिलिटी हो, ग्रामर वन शॉट हो, इंडिविजुअल वीडियोस हो, आर्टिकल्स की वीडियो हो, यू नेम इट एंड आई हैव गॉट इट। तो सब वीडियोस चेकआउट कर लेना, ठीक है। इट इज फॉर योर ओन गुड। कोई रिकमेंडेशन ड्रॉप करनी है, इफ यू वांट टू ड्रॉप एनी रेकोर्ड्स, कमेंट सेक्शन में फील फ्री। हम वहां पर कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चों को, जिन जिन प्रॉब्लम्स में, जिन जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो वहां पर उसको लिस्ट कर रहे हैं, जॉट डाउन कर रहे हैं। तो प्लीज मैं आपसे सिर्फ एक कमेंट दूर हूं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही कमेंट करना, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं है आप पे, आई एम नॉट इम्पोजिंग एनीथिंग। लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके आसपास जिनका 20, 21, 22, 24 में को पेपर है, दिस इज गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प। ये एक क्विक ब्रश अप सेशन है जिसमें हम कुछ नई चीजें करेंगे, तो प्लीज स्टे ट्यून, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उठाए गए हैं हमारे प्रीवियस सेशन से ही। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं, डोंट पैनिक, एंग्शियस मत होइए, अभी जाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए और चेकआउट कर लीजिए। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो, आपको सिनोनिम, सिनोनिम में पता है सेम होता है, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट सिनोनिम फ्रॉम फॉर इफेमेरल। मैंने आपको ये वर्ड बहुत बार कराया है, पेपर में ये काफी बार देखा जा रहा है। इटर्नल मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, जो एंडलेस हो, कभी खत्म ना हो, इटर्नल, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और एफेमेरल क्या होता है? ट्रांजिएंट, शॉर्ट लिव्ड, छोटे वक्त के लिए एफेमेरल। तो आप मुझे बताओ, देखो मैं आपको ना ट्रिक्स और टैक्टिक्स से ना आंसर्स तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि हमने मीनिंग्स तो कर ली है, तो मैं मीनिंग को रिकैप करने से पहले ये बताऊंगी कि अगर आप भूल भी गए पेपर में, तो भी आप राइट आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलो देखते हैं कि इफेमेरल में क्या होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर हमें पता है इफेमेरल क्या है, अगर इटर्नल है लॉन्ग लास्टिंग और इफेमेरल छोटे पीरियड के लिए बहुत शॉर्ट लिव्ड है, यू नो, खुशियां जो हैं, आपको अच्छा वक्त बिताना चाहिए आपकी फैमिली के साथ, क्योंकि गुड टाइम्स, बैड टाइम्स भी, पर क्या होते हैं, इफेमेरल, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो एक बात बताओ, लास्टिंग तो होगा नहीं, लास्टिंग मतलब जो लास्ट तक साथ में रहे। इटर्नल भी नहीं होगा, इटर्नल का तो मतलब ही क्या होता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग। एंड्योरिंग भी नहीं होगा, तो एक ही वर्ड बचा है, टेम्पररी। बाकी तीनों जो है ना, दे आर चैनलाइज्ड इनटू द सेम डायरेक्शन। तो आपको वैसे भी ऑड वन आउट से पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, वो कह रहा है एंटोनिम बताना है बेने। अब ये वर्ड हम कितनी बार कर चुके हैं, और मैंने आपको जो रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सिफिक्स की वीडियो भी कराई थी, वहां पे एक बेल वर्ड, जिससे बेलिजरेंट और बेलिकोस जैसे वर्ड्स आ रहे हैं, और बेने, ठीक है, बेनिफैक्टर, बेनेडिक्शन, बेनेवलेंट, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेने क्या होता है? गुड। तो बेनेवलेंट मतलब काइंड हार्टेड पर्सन, इसका आपको ऑपोजिट फाइंड करना है। कंपैशनेट तो अच्छा इंसान होता है, एल्ट्रुइस्टिक सेल्फलेस, जो दूसरों के लिए काफी सोचता है, सेल्फिश नहीं होता है। जेनरस भी वही है। तो ऑपोजिट निकला ही क्या? मलेवलेंट। मलेवलेंट में मैंने आपको याद होगा मैल और मेल, मैल नरिश्ड, ठीक है, मलिशियस, मलेवलेंट, ये वाली प्लीज एक बार, अगर आपको वोकैबुलरी रिटेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो रूट वर्ड्स की वीडियो देख लो, छोटी सी वीडियो है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिनोनिम फाइंड करना है, यूबिक्विटस। ये तो मैंने आपको यूबिक्विटस कितनी बार करा दिया है। कोई चीज जो हर जगह प्रेजेंट हो, जो चीज परवेजिव हो, जो ओमनी प्रेजेंट हो, जैसे गॉड है, ओमनी प्रेजेंट है, प्रेजेंट एवरीवेयर। तो अब आप मुझे बता दो, सिनोनिम फाइंड आउट करना है। ऑब्सक्योर नहीं होगा, लिमिटेड जगहों पे नहीं होगा, रेयर नहीं होगा, तीनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, परवेजिव, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, आपको मीनिंग निकालना है प्रोलिफिक का। प्रोलिफिक होता है कि काफी ज्यादा, वाइड, वास्ट, अबंडेंट, ठीक है। तो इसमें लिमिटेड नहीं होगा, शाय तो कहीं से कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड ही नहीं है। शाय मतलब कोय, शाय मतलब टिमिड, तो शाय
ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड है या फिर इनवर्ड है काफी, ठीक है। स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड, कहीं से सेंस नहीं बन रहा। प्रोलिफिक, अबंडेंट। नेक्स्ट देखो क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक कैसा पर्सन होता है जो प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा सा दूर होता है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा इमेजिनरी हाइपोथेटिकल वाली चीज होती है। हमने एक क्यू वाली वोकैबुलरी की सीरीज में किया था, क्वेर किया था, एक्सोटिक किया था, आपको बताया भी था ये वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टाइम एंड अगेन ये पेपर्स में देखे गए हैं। तो क्विक्सोटिक का आपको जो तो ऑपोजिट बताना है, तो कोई चीज इमेजिनेटिव होगी, विजनरी होता है जो दूर का देख ले, ठीक है। आइडियलिस्टिक, रियलिस्टिक जो इंसान एक्चुअल में जो रियलिटी से एसोसिएटेड है, दैट इज गोइंग टू बी द एंटोनिम ऑफ क्विक्सोटिक। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो, एक बात बताओ, अभी आपने ये करा यूबिक्विटस, ठीक है, तो यूबिक्विटी क्या होगी? वही होगी, बस उसने क्या करा, वर्ड डिफरेंट दे दिया, वहां परवेजिव दे दिया या ओमनी प्रेजेंट दे दिया। ओमनी, देखो आप ऐसे याद रखो, कार्निवोरस कौन से होते हैं, कार्निवोर्स कौन होते हैं जो क्या खाते हैं, हर्बीवोर जो सिर्फ ग्रास, कार्निवोर मीट, ओमनी जो सब कुछ। तो ऐसे याद रखो, ओमनी मतलब इट्स सब कुछ, तो ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर, तो ओमनी प्रेजेंस यूबिक्विटी का क्या है, सिनोनिम है। अब हमें इसका सिनोनिम ही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट देखो बच्चों, चेक करते हैं कि वोरेशियस की एंटोनिम क्या होगा। पहले तो आपको मैंने मीनिंग बता दिया, या तो कोई पर्सन जो बहुत फॉन्ड है फूड का, और या तो कोई पर्सन जिसको नई इंफॉर्मेशन रीडिंग का बहुत ज्यादा शौक है, बहुत इन डेप्थ नॉलेज गेन करने का, ठीक है, बहुत प्रोफाउंड रीडर है, वोरेशियस रीडर है, नई नई चीजों का वो बहुत कीन है, बहुत ज्यादा उत्सुक है। तो क्या होगा इसका एंटोनिम? इसका एंटोनिम हो जाएगा मॉडरेट। इनसेशिएबल होता है जिसकी कभी भूख मिटाई नहीं जा सकती। ravenous इज हंग्री, अगेन famished। और एवरिशियस, एवरिस आपको बताया था, कहते हैं ना एवरिस इज द वर्स्ट वाइस। वाइस होता है कोई बैड क्वालिटी या हैबिट या ट्रेट, एवरिस होती है ग्रीड, लालच। तो क्या आएगा एंटोनिम? वोरेशियस। नेक्स्ट देखो बच्चों, आपको मेलिफ्लुअस, मेलिफ्लुअस मैंने वोकैबुलरी में कराया था, बहुत स्वीट, स्मूथ, सॉफ्ट साउंड को बोलते हैं, ठीक है, जो बहुत प्लेजेंट होती है टू हियर। तो यहाँ पर करेक्ट मीनिंग क्या है? स्मूथ फ्लोइंग। बाकी तो देखो सारे, ये डिस है, आपको कॉर्डेंट का मतलब नहीं भी पता, डिस हमने प्रीफिक्स में किया था, कब लगता है? डिसएडवांटेज, नेगेटिव के लिए, तो नेगेटिव वर्ड तो नहीं है ये, ठीक है। अनप्लेजेंट, जो अन लग गया तो प्लेजेंट नहीं है, नो, और हार्श भी नहीं है, तो स्मूथ फ्लोइंग इज द आंसर। इफेमरल का आपको फिर से सिनोनिम ढूंढना है। दो क्वेश्चंस ऑन पर्पस इसलिए दिए हैं, किन किन के दिए हैं आपको, एक तो वो ओमनी प्रेजेंट वाला और परवेजिव वाला दिया कि दो अलग अलग चीजें आ सकती हैं, ठीक है। और एक मैंने आपको एफेमरल का दिया कि कहीं पर तो उसने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिए और इसमें हमारा था सिनोनिम हमें ढूंढना था टेम्पररी, शॉर्ट लिव्ड, और वो ऐसे भी दे सकता है आपको कि सिनोनिम, अब इसमें बताओ, परमानेंट जो रहेगा, एंडलेस, फिर से परसिस्टेंटली काम करते रहो, फ्लीटिंग होता है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे हैप्पीनेस ना बड़ी फ्लीटिंग होती है, या वी हैड फ्लीटिंग मोमेंट्स, बहुत छोटे से, शॉर्ट लिव्ड, जिनकी ड्यूरेशन बहुत कम थी। अब मेरे बच्चों आपको सिकोफैंट करना है, ये वर्ड हमने कम से कम थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स कर लिया है। सिकोफैंट होता है जो बहुत ज्यादा ना मक्खन लगाता है, बटरिंग करता है, फ्लैटरर होता है, ठीक है। तो आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है। मुझे एक बात बताओ, दो वर्ड्स तो आपके पास ऐसे दिए जो इसका मतलब है, एक है फ्लैटरर और एक है बूट लिकर। फ्लैटरर मक्खन लगाने वाला, बूट लिकर जूते चाटना, कहते हैं ना कि अरे तो उसकी मतलब जूते चाटता है। तो इसमें आपके पास एक ही वर्ड है, क्या है वर्ड आपके पास? क्रिटिक है, तो क्रिटिक विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको बच्चों ईडियम आ गया, जंपिंग ऑन द बैंडवैगन, इडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियो चेक कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट ही वीडियो में हमने शॉर्टलिस्ट किए हुए। जंप ऑन द बैंडवैगन का मतलब कहीं जंप नहीं करना है, सपोजिटली कोई ट्रेंड आया और आप लोगों ने सपोज वो लबूबू डॉल्स जो आई, सो एवरीबडी स्टार्टेड बाइंग दोस, सो एवरीबडी वाज जंपिंग ऑन द बैंडवैगन। इसका मतलब सबने वो ट्रेंड एकदम रेकलेसली फॉलो करना शुरू कर दिया। तो आप बताओ, इसमें किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, कुछ पॉपुलर जो हो रहा है उसमें ज्वाइन कर रहे हो, एक डिफिकल्ट सिचुएशन अवॉइड कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, कुछ पॉपुलर जो ऑलरेडी ब्लो अप हो गया है उसे ज्वाइन कर रहे हो। अब देखो, बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये हम काफी सारे पैराग्राफ्स में लिखते हैं जब आप रात भर बहुत मेहनत करते हैं। सो यू से मैंने रात का दिया जलाया, इसका मतलब आई हैव बर्न द मिडनाइट ऑयल, आई हैव टॉयल्ड, आई हैव वर्क वेरी हार्ड डिलिजेंटली, मैं बहुत टेनेशियस, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब रात रात तक लेट पड़ना, ठीक है, ब्रेक लेना नहीं है, टाइम वेस्ट करना नहीं है, एक्सरसाइज का इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखो, हिट द हे, बच्चों ये एक पेपर में भी आया है, हिट द सैक या हिट द हे या डोज ऑफ, इसका मतलब होता है सोना। तो बताओ मुझे, गो टू बेड और स्लीप, ये हम कर चुके हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस में। बाइट द बुलेट और डॉज द बुलेट साथ में कराए थे। बाइट द बुलेट मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना, और डॉज द बुलेट मैंने आपको सपोज करो गोली मारी, आपने डॉज कर दी, मतलब आपने बिल्कुल क्लोज कॉल से आपने उस चीज को मिस कर दिया,
है ना, तो आपने अपने आप को सेव कर लिया, यू जस्ट डॉज्ड अ बुलेट। और बाइट अ बुलेट मतलब जब आपको वो बुलेट बाइट करनी पड़े, आपको वो सिचुएशन फेस करनी पड़े करेज के साथ। अब देखो बेटा, कट टू द चेस, बहुत बार ना मैं स्पीच दे रही होती हूँ, लेक्चर दे रही होती हूँ, तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि ना लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट या कट टू द चेस, इसका मतलब होता है कि बड़ी बात को थोड़ा सा छोटा सिनॉप्सिस में बताते हैं। इसका मतलब है गेट टू द मेन पॉइंट, कट कर दो चेस पे। ऐसे कट बोलते हैं ना डायरेक्टर्स, एक्शन कट, कट मतलब वो चाह रहे हैं कि आप कट करके याद रखो, हम उस चीज का सिर्फ क्रक्स बताएं, जिस्ट बताएं। नेक्स्ट देखो, हमें बताना है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ईडियम करा है। इसका एक और ईडियम करा है स्पिल द बीन्स, इसका मतलब टू रिवील सम सीक्रेट, कोई चीज कोई सच बता देना। ठीक है, तो आप बताओ, रिवीलिंग अ सीक्रेट, रिवील करना मतलब बता देना। अब देखो बेटा, किक द बकेट, हमने ना कल एक स्पीच की थी फिगर्स ऑफ स्पीच में, यूफेमिज्म। तो यूफेमिज्म में मैंने आपको बताया था, रादर देन सेइंग ही डाइड यू से ही पास्ड अवे। अब किसी बच्चे ने ना बैच में बोला किक द बकेट, किक द बकेट का मतलब भी होता है समबडी हु पासेस अवे, जो मर जाता है। ओके, जो डिसीज्ड है, जो जिसकी डिमाइस, जिसकी डेथ हो गई है। बट ये यूजुअली ना हम फॉर्मल सेटअप में यूज करना अवॉइड करते हैं। तो किक द बकेट का मतलब होता है समबडी हु डाइज और पासेस अवे। ठीक है, ब्रेक द आइस और ब्रेक अ लेग, ये मेरी दो सबसे फेवरेट इडियम्स है। ब्रेक अ लेग का मतलब लात, टांग तोड़ना नहीं है, इट मींस ऑल द बेस्ट। एंड ब्रेक द आइस, अगर मैं एक क्लास ले रही हूँ एंड एवरीबडी इज हेसिटेंट टू स्पीक अप, कोई बच्चा जवाब ही नहीं दे रहा और सडनली किसी बच्चे का मन किया, सपोजिटली फैजल, कि मैं आंसर देता हूँ। ठीक है, फैजल मुझे इसलिए याद आया क्योंकि ये बच्चा बहुत स्वीट कमेंट्स पोर इन करता है, एंड आई होप ये बच्चा अगर वीडियो देख रहा होगा, सो थैंक यू सो मच बच्चे। बहुत ज्यादा बूस्ट करता है और इम्पेटस प्रोवाइड करता है, तो बहुत बहुत स्वीट। एंड आई हैव सीन कि ये बच्चा मेरी पूरी वीडियो जिस जिस जगह पर मैं जो जो क्वेश्चंस पॉप करती हूँ वहां पर, सो ऐसे बच्चे दे आर एच्ड इन योर हार्ट एंड माइंड, का भूलते नहीं हो, इंडेलिबल इम्प्रिंट छोड़ जाते हैं आपके ऊपर। सो अगर फैजल ने सपोजिटली सोचा कि मैं आंसर देता हूँ, सो दैट पर्सन इज ट्राइंग टू ब्रेक द आइस, इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट कर रहा है कॉन्वर्सेशन एक सोशल सेटिंग में। आइस ब्रेक करना मुश्किल का काम है ना, तो ऐसा सोचो, ब्रेक द आइस इज व्हेन यू आर ट्राइंग टू इनिशिएट, आप कोशिश कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करने की। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है व्हाट डज द इडियम बर्न ब्रिजेस, बड़ा अच्छा इडियम है, हमने करा भी है। कहते हैं ना, आपको अपनी ब्रिजेस नहीं बर्न करनी चाहिए, आप ब्रिज क्रॉस कर रहे हो, आपने ब्रिज बर्न कर दिया, मतलब ऐसे याद रखो, आपके पीछे आगे रिलेटिव्स हैं, लोग हैं, फेमिलियर टाइज हैं, आपको उनके साथ टाइज ब्रेक नहीं करने चाहिए। तो बर्निंग ब्रिजेस का मतलब क्या होता है, जब आप सेवर कर देते हो टाइज को या रिलेशनशिप को, स्निप ऑफ कर देते हो, लोगों से तोड़ देते हो, लोगों से बना कर नहीं रखते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हम ये कर चुके हैं, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने बोला मेरे पापा को सपोजिटली कि मुझे गुच्ची का बैग चाहिए, और मेरे पापा ने बोला कि अच्छा कितने का आता है, ये लो तुम 2000 3000, मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो लैक्स में आता है। लाइक दिस इज गोइंग टू कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। तो इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि मुझे अपने हाथ और पैर देने पड़ेंगे इसके लिए। इसका मतलब ऐसे सोचो कि कॉस्ट, प्राइस और आर्म लेग की, हम कहते हैं ना किडनी बेच के आईफोन ले लो, सो उस सेंस में कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब है समथिंग इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वेरी प्राइसी, नॉट वेरी पॉकेट फ्रेंडली, बहुत ज्यादा ओवर एंड अबव है, तो बहुत एक्सपेंसिव चीज होती है कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। फ्रेजल वर्ब ब्रिंग अप, अरे डोंट ब्रिंग दिस अप, है ना, हमें ये टॉपिक अभी मत लेकर आओ इसको, डू नॉट रेज दिस टॉपिक और मेंशन दिस टॉपिक। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब कट डाउन, अरे अपने एक्सपेंसेस पर कट डाउन करना पड़ेगा, महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, कट डाउन मतलब डिक्रीज करना पड़ेगा, सो द राइट आंसर इज डिक्रीज। नेक्स्ट देखो, फ्रेजल वर्ब पुट ऑफ कह रहा है, ये फ्रेजल वर्ब्स की क्लास देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज। देखो ये वहां से तो फेच करेगा ये क्वेश्चन, लेकिन ये 10 इयर्स हमारे जितने भी पीवाईक्यूज हैं सारे, और जितने भी मॉक पेपर्स हैं, सब जो जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट चीजें हैं ना, वहां से ये चीजें रिट्रीव की गई हैं। तो सब चीज इन अकॉर्डेंस है, सब कुछ वैसे ही बना है जो आपके लिए रेलिवेंट है। तो प्लीज इसीलिए मैं स्ट्रेस ले कर रही हूँ, एम्फोसिस ले कर रही हूँ कि वो वाली चीजों को नहीं देखा तो देख लो। तो पुट ऑफ का मतलब होता है, अरे तुम्हें पता है अगर मेरे पास दिन में कोई काम नहीं होता ना, तो मैं एक काम को भी पुट ऑफ कर देती हूँ। पुट ऑफ मींस पोस्टपोन कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फ्रेजल वर्ब लुक फॉरवर्ड, कहते हैं ना लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, तो लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब मैं देख रही हूँ, मतलब क्या कर रही हूँ, रिग्रेट कर रही हूँ, एंटिसिपेट कर रही हूँ प्लेजर के साथ, इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही हूँ, इग्नोर, तो मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ प्लेजर के साथ, कि लुक फॉरवर्ड, कि मैं इस चीज के लिए बड़े ईगरली वेट कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है गिव इन। गिव इन का मतलब हम 100 बार कर चुके हैं। गिव इन का मतलब है अगर आप डाइट पे हैं, मैंने आपको चॉकलेट ऑफर की और आपने गिव इन कर दिया, आपने खा ली वो चॉकलेट, तो मतलब आपको रेजिस्ट करना चाहिए था, होल्ड बैक करना चाहिए था, आपने नहीं किया, आपने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया और खा लिया। तो रेजिस्ट नहीं आएगा, होल्ड बैक नहीं आएगा, आपने क्या करा, सरेंडर कर दिया और यील्ड कर दिया। नेक्स्ट देखो, रन इनटू, ये हमारा पहला ही फ्रेजल वर्ब था, बम्प इनटू, रन इनटू, उस वीडियो में जिसमें हमने बताया था आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, मतलब
उसके अंदर घुस के मतलब भाग नहीं रहा था, आई मेट हिम सडनली एक्सीडेंटली, ठीक है। तो क्या होगा, रन इनटू इज, यहाँ पर देखो रन अवे फ्रॉम तो नहीं है, इवैल्यूएट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, सो कोलाइड विद, ठीक है, बम्प इनटू, रन इनटू, क्लोजेस्ट मीनिंग, सो को हम टिक कर लेंगे। फिर टेक अप, जैसे मैं कहती हूँ ना, मैं ये वाला रोल, आई टेक अप दिस अपॉर्चुनिटी, आई टेक दिस अप, मैं ये चीज लेना चाहती हूँ, तो मैं ऑक्यूपाई करूंगी या नई एक्टिविटी स्टार्ट करूंगी। ब्रेकअप, ये तो आपको पता ही होगा, है ना, आजकल कितने ब्रेकअप हो रहे हैं, तो ब्रेकअप का मतलब है अगर आप कोई रिलेशनशिप एंड करते हो। फिर आपको बताना है कम अक्रॉस, अरे हैव यू कम अक्रॉस दैट न्यू वीडियो जो उस पर्सन ने पोस्ट की थी। कम अक्रॉस मतलब उसके रूबरू आना, उससे आपने वो चीज देखी हो, तो आपने फाइंड की हो बाय चांस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बाकी तो ऑप्शंस बच्चों निकल ही नहीं रहे हैं। सेटल डाउन, अरे आप फाइनली अब कहाँ सेटल डाउन हो गए, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में या इंडिया में, तो कहां पर परमानेंटली रहोगे। तो एजिटेट का मतलब तो होता है गुस्सा, परमानेंट रेजिडेंस एस्टैब्लिश करना, कंसिडर करना, रिगार्ड ना करना, तो परमानेंट रेजिडेंस। एनालॉजी बतानी है बच्चों, वो कह रहा है फास्ट इज टू स्पीड, तो स्लो क्या है। अब आप मुझे एक बात बताओ, रैपिड, क्विक, हेस्ट, तीनों ही क्या है, तेज का, फास्ट का मतलब है, ठीक है। रैपिडली करो, क्विकली करो, हेस्ट जल्दबाजी, तो बचा ही क्या, लेथार्जिक। इतना दिमाग भी मत लगाओ कि ये यहाँ पर पार्ट है कि होल है, सिनोनिम है कि एंटोनिम है, आपको सिंपल ऑड वन आउट से इसको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखो, हैप्पी इज टू जॉय, दिख रहा है जॉय हैप्पी सेम सेम है, तो सैड क्या होगा, देखो कंटेंट, डिलाइट, चीयरफुल, तो सिनोनिम्स है सारे सेम, मिजरेबल। नेक्स्ट देखो एनालॉजी, विजडम इज टू वाइज, तो फुलिश क्या होगा, मुझे बताओ, सेंसिबल, नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट, तीनों एक है, बचा ही स्टूपिड। नेक्स्ट देखो, एग्जामिन इज टू स्क्रूटनाइज, एग्जामिन करने का मतलब स्क्रूटनाइज करो। स्पीक का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि आपको लगेगा चैट हो सकता है, कम्युनिकेट हो सकता है, ठीक है, मम्बलिंग, मम्बल, लेकिन देखो वो कह रहा है एग्जामिन करना, और स्क्रूटनाइज करना ना थोड़ा सा होता है कि आप पूरा घुस के इन डेप्थ इवैल्यूएशन कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो स्पीक मतलब बोलना, चैट मतलब भी बात करना, कम्युनिकेट मतलब चैट, मम्बलिंग तो बिल्कुल ही धीरे धीरे बात करना, लेकिन इनंसिएट इज टू स्पीक क्लियरली, तो ये थोड़ी हायर डिग्री है स्पीक की। नेक्स्ट देखो, विस्पर इज टू लाउड, विस्परिंग और लाउड तेज, तो ये ऑपोजिट है, टाइनी इज टू, अब इसमें दो है, ह्यूज है, लार्ज है। अब आप मुझे बताओ, लिटिल स्मॉल तो होगा नहीं, कि इनमें से ज्यादा अच्छी डिग्री वाला वर्ड कौन सा है, ह्यूज, लार्ज बड़ा, ह्यूज इज मैसिव, ठीक है, मैमथ बहुत बड़ा। ओके नेक्स्ट देखो बच्चों, करेक्ट एनालॉजी, ओशन इज टू वास्ट, ओशन बहुत वास्ट होता है, तो पडल क्या होता है, टाइनी या शैलो, तो दोनों ही करेक्ट हैं, बट वास्ट बहुत बड़ा समुद्र होता है, ठीक है। अगर ये डेप्थ के सेंस में नहीं है, डीप के सेंस में, वरना हम शैलो कर लेते, तो टाइनी विल बी द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो बच्चों, सनराइज इज टू मॉर्निंग, मॉर्निंग में सनराइज होता है, तो सनसेट कब होता है भी आपको पता होना चाहिए, कि डॉन वो अर्ली मॉर्निंग वाला होता है और डस्क इवनिंग वाला, ठीक है, तो डस्क आ जाएगा आंसर। ऑनेस्ट इज टू ट्रस्टवर्दी, जो पर्सन ऑनेस्ट है वो यकीन के लायक होता है, तो डिसऑनेस्ट क्या होता है, देखो सिंसियर, रिलायबल नहीं होगा। अनट्रूथफुल, वो ट्रूथ की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो पर्सन धोखा वाला होता है, ट्रस्टवर्दी नहीं होता। ट्रस्टवर्दी पर्सन और डिसीटफुल पर्सन धोखा छल वाला पर्सन है। कैप्चर इज टू सीज, कैप्चर का मतलब सीज करना है, तो रिलीज का मतलब क्या है, रिलीज का मतलब कन्फाइन करके रखना, इंप्रिजन करके रखना, कॉन्फिस्केट कर लेना, कहते हैं ना कि अगर एग्जाम हॉल में आप फोन ले गए तो वो कॉन्फिस्केट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, या लिबरेट, आंसर ही एक बचा है, लिबरेट। नेक्स्ट देखो, मैराथन इज टू एंड्योरेंस, इसका मतलब समझो कि अगर आप मैराथन में पार्ट लेते हो तो आप एंड्योरेंस पे वर्क करते हो, कि आप कितना एंड्योर कर सकते हो, कितने घंटे तक भाग सकते हो। तो स्प्रिंट करना, अब स्प्रिंटिंग, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग समझाई थी वोकैबुलरी में, स्प्रिंट करना मतलब बहुत तेज भागना, तो स्प्रिंट किस पे वर्क करेगा, स्प्रिंटिंग इज गोइंग टू वर्क ऑन योर स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट था, होमोनेम या होमोफोन सिलेक्ट करने हैं, वीडियो कर चुके हैं, छोटी सी वीडियो है, चेकआउट कर लेना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी साथ में अटैच्ड है। शिप का डैश वाज डैमेज, नहीं समझ आ रहा, तो एलिमिनेट कर लो, होल मतलब पूरा नहीं होगा, होल मतलब क्या होता है, ये वाला छेद, ये वाला हॉल, ये दो बताए थे, जारा हॉल जैसे कि पूरा डिस्प्ले ऑफ बहुत सारी आइटम्स जो आपने परचेज किए, तो बचा ही कौन सा, हल, और हल क्या होता है, पार्ट ऑफ शिप होता है, ये मुझे पता है, आपको नहीं भी पता था तो भी आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट देखो बच्चों, आप आई एम सॉरी, आपको होमोनिम फाइंड करना है। शी टुक अ डीप डैश बिफोर जंपिंग इनटू द पूल, एक बात बताओ, साइट साइट साइट, ये साइट नजर है, ये साइट आप कोई साइटेशन कोटेशन दे रहे हो, साइट लोकेशन, साइ, तो ये तो तीनों ही गलत है, वो साइ लिया उसने, ठीक है, एक राह ऐसे सांस ली, ओके, आह वाली सांस। Which homonym fits in the sentence? The dash of the mountain was covered in snow. क्या चीज,
अब आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला पीक है somebody speaking into the room, ये वाला पीक किसी को इंटरेस्ट करना, अराउज करना, और ये वाला पीक चोटी वाला पीक। नेक्स्ट देखो, आई डैश द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव। आई स्वेप्ट, स्वीपिंग झाड़ू मारना, साफ करना, स्वीट मीठा, स्वीट ये वो वाला सबसे एक्सपेंसिव रूम जो होता है होटल में, और स्वेट पसीना, तो आप बताओ स्वेप्ट। नेक्स्ट देखो बच्चों, मे बी ही वॉज ऑफ इंजॉइंग हिमसेल्फ ऑन सम डैश। ये आइल होती है, आपको बताया था कि अगर आपने ऑडिटोरियम देखा हो तो सीट्स के बीच में जो एक नैरो सा पैसेज होता है उसे कहते हैं आइल। ये वाला आइल है आई विल वाला, तो ये वाला आइल हो गया आइलैंड वाला। प्लीज होमोफोन्स की वीडियो देख लो। नेक्स्ट देखो, ही डैश द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब एक बात बताओ, न्यू नया वाला न्यू, ये नो का पास्ट टेंस है, तो इजी है। नेक्स्ट देखो, द शेफ यूज्ड अ डैश टू कट द वेजिटेबल्स। कौन सी वाली नाइफ होगी? KNIFE, बेसिक है। नेक्स्ट देखो, आपको होमोनिम सिलेक्ट करना है। शी फेल्ट अ डैश प्रेशर ऑफ एक्साइटमेंट बिफोर द परफॉर्मेंस। अ कैसा प्रेशर? पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर होता है जो फ्रेंड्स बिल्ड करते हैं, ठीक है। पायर, पायर, ये पायर बताया था ना, एक फ्यूनरल पायर, जब आप किसी की बॉडी को जलाते हैं, क्रिमेट करने जाते हैं, क्रिमेशन इज डिफरेंट, तो फ्यूनरल पायर होता है जिस पर आप जलाते हैं बॉडी, ठीक है। तो पीयर प्रेशर। नेक्स्ट देखो, द डैश वाज स्लिपरी। क्या स्लिपरी था? स्टेयर वाज स्लिपरी। अब ही वेंट डैश टू हिज फ्रेंड्स, बताया था लोकेशन, कितने डेप्थ में जाके इसकी हमने क्लैरिटी प्रोवाइड करी है कि जहां पर हेयर आ जाता है वो लोकेशन, हेयर मतलब इधर, तो देयर मतलब लोकेशन वाला, तो ही वेंट देयर, वो वहां गया, ठीक है। और ये वाला जो देयर है, इसमें या तो आई आ रहा है, ऐसे याद रखो, तो पोजेशन, या एयर, लीगल एयर मतलब वारिस, तो ऐसे याद रखो बिलोंगिंगनेस या पोजेशन, तो आई से याद रख लो या एयर से याद रख लो। नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, प्लीज ग्रैब अ पेन, पेंसिल, जो भी आपके पास है, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये करने ही पड़ेंगे अभी के अभी, ठीक है। आपने ये नहीं सुने। अब सुनो, पहला वर्ड है पर्सपिकेशियस। पर्सपिकेशियस को ऐसे याद रखो बच्चों, जैसे जो इंसान ना परसीव करने में चीजों को बहुत स्मार्ट होता है, वो होता है समझने में, अंडरस्टैंड करने में, वो पर्सन क्या होता है? बहुत पर्सपिकेशियस होता है, ठीक है, एस्ट्यूट होता है। तो एक बात बताओ, क्लियर, हेजी, बैड, बैड तो नहीं होगा, हेजी भी नहीं होगा, क्लियर या श्रूड में से श्रूड होता है, बहुत स्मार्ट पर्सन। सो पर्सपिकेशियस ऐसे याद रखो, जो परसीव करने में बहुत स्मार्ट होता है, स्मार्ट पर्सन। नेक्स्ट देखो, प्रोस्क्राइब। आपको पता है डॉक्टर कोई चीज प्रिस्क्राइब करता है मतलब रेकमेंड करता है, ठीक है। अब इसमें प्रोस्क्राइब आ गया, ठीक है, प्रोस्क्राइब, तो ऐसा सोचो प्रिस्क्राइब का उल्टा बैन करना, प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिट करना, ठीक है, इसे ऐसे याद रखो, तो बैन करना। प्रिस्क्राइब तो इसका एंटोनिम है, तो बैनिश करना या बैन करना। ऑब्फस्केशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखो, देखो कंफ्यूज में भी FUS आता है, ठीक है, ION, तो ऑब्फस्केट होता है बहुत कंफ्यूजिंग चीज, ठीक है। ऑब्फस्केशन इज समथिंग वेरी परप्लेक्सिंग और बैफलिंग, तो क्या होगा? कंफ्यूजिंग अदर्स। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इन्हें ऐड कर लो प्लीज। प्रोन क्या होता है? जैसे ये जगह काफी फ्लड के प्रोन है, ठीक है, ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर फ्लड आ सकता है, तो प्रोन का देखो, थ्रोन फॉरवर्ड, आगे फेंकना नहीं होगा, डिजीज नहीं होगा, बीमारी, इनएक्टिव नहीं होगा, तो बचा क्या वर्ड? आपने एलिमिनेशन से सुपाइन कर लिया। अब अगली का तो आपको सिनोनिम फाइंड करना है, अगली, दैट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन। वर्नल क्या होती है? वर्नल को ऐसे याद रखो, जहां बहुत फ्लावर्स होते हैं ना, वर्नल होता है स्प्रिंग जैसा, ये नया वर्ड है, स्प्रिंग लाइक, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वर्नल इज स्प्रिंग लाइक। ग्लटनी, जब आप, ग्लटन कौन होता है? जो पर्सन खाने में बहुत ज्यादा लव्स ईटिंग फूड, तो क्या होगा यहाँ पर? आप बताओ, हैप्पीनेस है, कंटेंटमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, या ग्रीड है? खाना 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 खाना, ग्रीड, ग्लटनी, ठीक है। इंसेंस्ड को कैसे याद रखेंगे? इंसेंस्ड का मतलब ना बहुत ज्यादा एंग्री होता है वैसे, तो इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती आपको पता है तो वो जलती है, तो क्या हो जाता है? इंसेंस मीन समबडी इज वेरी लिविड, समबडी इज वेरी एंग्री, तो इंसाइटेड इसका होगा एंग्री और लिविड है, इंसेंस स्टिक से याद रखना, अगरबत्ती से इंसाइटेड। वर्ड है सॉजल्ड। देखो एक हमने सॉट वर्ड किया था, SOT, सॉट, जो होता है अल्कोहलिक। एक हमने किया था टी टॉटलर, जो बिल्कुल शराब से या ऐसी बेवरेजेस से दूर रहता है। सॉजल्ड का मतलब होता है ड्रंक, ठीक है, तो ऐड कर लो सॉजल्ड, ड्रंक। नेक्स्ट देखो, विटुपरेट, देखो बहुत अच्छा वर्ड है, काफी सारे बड़े बड़े स्कॉलर या एरुडाइट लोग इसे यूज करते हैं। वेटुपरेटिव रिमार्क्स होते हैं, बहुत अब्यूजिव, बहुत ज्यादा वाइल, बहुत ऑब्सीन, बहुत गंदे रिमार्क, तो वेटुपरेटिव होता है अब्यूज, ठीक है। कंपंक्शन, कंपंक्शन का मतलब ऐसे याद रखो कि आप
ले जा रहे थे गाड़ी, आपने कहीं पर ठोक दी कंपास से और हो गया पंचर, तो आपको क्या होगा, रिग्रेट। तो कंपंक्शन मींस रिग्रेट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो ऑब्स्ट्रीपेरिस। ऑब्स्ट्रीपेरिस मतलब होता है बहुत ज्यादा नॉइजी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत अनरूली जो होते हैं, इन ऑर्डर बच्चे नहीं होते हैं, यू नो हुलिगन्स होते हैं, नॉइजी बच्चे को बोलते हैं ऑब्स्ट्रीपेरिस। ऑस्ट्रिसाइज को कैसे याद रखो, ऑस्ट्रिच देखा है तो ऑस्ट्रिच क्योंकि इतना डिफरेंट दिखता है तो बच्चे उसको अलग अलग रखते हैं, तो कट ऑफ, ऑस्ट्रिसाइज कर देना मतलब किसी को कट कर देना सोसाइटी से। डिप्लीट, हमारी रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही हैं, एग्जॉस्ट हो रही हैं। ऑस्मोसिस होता है वाटर का मूवमेंट ब्रेन में, साइंटिफिक। तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होगा आप मुझे बताओ, अब्रप्ट एंडिंग होगा, स्लो रिकवरी होगा, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस होगा या क्राउडेड होगा। ऑस्मोसिस का मतलब आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। सिकोफैंट, सिकोफैंट बहुत बार कर चुके, जो फ्लैटर करता है, बूट लिकर होता है, तो सिकोफैंट हो गया बूट लिकर, ठीक है। शॉविनिस्ट हमने किया था, आपको याद है, मेल शॉविनिस्ट, शॉविनिस्ट जिसका अपना एक बिलीफ है कि ये आइडिया ठीक है तो ठीक है। पेट्रियट, देशभक्त, स्केप्टिक मतलब जो बहुत डाउट करता है। नेक्स्ट देखो ग्लिब। ग्लिब ऐसे याद रखो कि आपके मुंह से ना वर्ड्स एकदम स्लिप हो जाते हैं, तो ग्लिब का मतलब क्या होता है, बहुत स्मूथ। ग्लिब इज वेरी स्मूथ। नेक्स्ट देखो अड्रॉइट। अड्रॉइट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, करा भी हुआ है, इसका मतलब है बहुत स्किलफुल पर्सन, किया हुआ है हमने वोकैबुलरी में। इक्विवोकल भी किया हुआ है, एम्बिगुअस जो क्लियर नहीं है, हेजी है, ठीक है, ज्यादा क्लैरिटी ऑफर नहीं कर रहा है, दैट्स इक्विवोकल। क्रेडिलस, क्रेड वाले वर्ड किए थे, बिलीव, तो इसमें हमने क्रेडिबल, क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट किया था, क्रेडिलस किया था, जो पर्सन आसानी से किसी के उसमें आ जाए कि भाई बहकावे में आ जाए, तो गलिबल होता है इसका मतलब, ठीक है, क्या मतलब है, गलिबल। नेक्स्ट देखो, अरे वो बहुत मॉडेस्ट है, तो मॉडेस्ट क्या होता है, मॉडेस्ट होता है बहुत हम्बल, क्या होता है, मॉडेस्ट हम्बल होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, कस्टम। कस्टम क्या होती है, हम पुराने कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं, डिजर्ट तो नहीं होता, ठीक है, एथिक भी नहीं होता, क्या होता है, डिलीवर करना देना, हैबिट है कस्टम, ठीक है, हमारी फैमिली में तो भैया ये कस्टम है। नेक्स्ट प्रोलॉन्ग, बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड से ये चला आ रहा है, इंक्वायर करना नहीं है, रिलैक्स करना नहीं है, वेट करना नहीं, एक्सटेंड करना। मूविंग ऑन बच्चों, नेक्स्ट है हसल। कहते हैं ना मार्केट में बहुत हसल बसल थी, हशन रश था, तो बहुत हरी के अंदर। नेक्स्ट देखो सोलम। सोलम से मिलते जुलते ना हमने काफी वर्ड्स किए हैं। सोलम मतलब ग्रेव, सोलम मतलब सीरियस, सोलम मतलब काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा सीरियस, ओके। सोलम इशू। इंप्लाई करना मतलब आप क्या इंप्लाई करना चाह रहे हैं इस बात से, आप क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं। रैम्बल का मतलब होता है वॉन्डर करना, एक रैम्बलिंग होती है नॉन स्टॉप बोलते जाना, एक रैम्बल इज टू वॉन्डर। बेनिफिशियल है, एडवांटेजेस है। अरे मामला काफी फ्लेयर अप हो गया या फिर ब्लेज हो गया, फैल जाना, आग के लिए भी यूज होता है, तो फ्लेयर का हो जाएगा 9th का ब्लेज। नेक्स्ट देखो बच्चों नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट के ऑप्शंस देखो, पजामा, मॉर्बिड, केयरलेस, डार्क, सिंपल, बहुत नेग्लिजेंट एटीट्यूड है, और आई एम सॉरी केयरलेस एटीट्यूड है। अलूफ, अकेला अकेला, अलोन, तो क्या होगा, अबाव होगा, टाइडी होगा, क्लेवर होगा, रिजर्व, बहुत अलूफ रहता है, रिजर्व। रिजॉल्व करना, रिजॉल्व करना, टर्न कर देना, पजल करना, वांट करना, डिसाइड करना, जब आप कोई चीज डिसाइड कर लोगे तो ये क्लोजेस्ट मीनिंग हो गया रिजॉल्व का। कॉन्ग्रीगेट, हम कॉन्ग्रीगेशन पे गए थे, तो क्या होता है, कॉन्ग्लोमरेट्स, क्या होना, गैदर करना। अटर करना, अरे वो तो एक शब्द भी अटर ही नहीं करती, बोलना, तो क्या होगा, डेफर करना, बोरो करना, लाफ करना या एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस करना। नेक्स्ट देखो फियरलेस। फियरलेस होता है जो पर्सन जिसमें फियर नहीं होता, तो पावरफुल है, कावर्डली है, ब्रेव, ब्रेव है। नेग्लिजिबल देखो, नेग्लिजिबल सी ही गलती है बिल्कुल, तो केयरलेस, नेग्लिजेंट होता है एडजेक्टिव, पर्सन केयरलेस है, नेग्लिजिबल छोटी सी गलती है, तो इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, आर्ग्यूएबल नहीं है, डार्क नहीं है। प्लेसिड, प्लेसिड क्या होता है, बहुत काम पर्सन को बोलते हैं प्लेसिड। रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, रेक ऐसे याद रखो, जेक इज अ रेक, स्काउंड्रल है, ठीक है, हिंदी में गालियां देते हैं तो स्काउंड्रल, रेक, स्काउंड्रल। नेक्स्ट देखो ड्यूप, कहते हैं ना इस H&M ने कितने सारे परफ्यूम्स के ड्यूप बना दिए, तो ड्यूप मतलब वैसे तो रेप्लिकेट करना, किसी चीज की कॉपी बना देना, बट ड्यूप करना मतलब डिसीव करना, ट्रिक करना भी होता है। स्टिग्मा के दो मीनिंग होते हैं, कहते हैं कि आप अभी भी ये मानते हैं कि लड़कियों को टेंपल नहीं जाना चाहिए इस पीरियड में या इस वाले सिचुएशन के अंदर, तो वो एक स्टिग्मा है, सोसाइटी की थिंकिंग है, तो स्टिग्मा का मतलब स्टेन भी होता है, ठीक है। स्टिग्मा के दो मीनिंग है, या तो एक प्री कंसीव नोशन, एक प्री मीडिएटेड माइंडसेट है, और या फिर स्टेन। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है लेवल हेडेड। लेवल हेडेड पर्सन होता है जो बहुत ज्यादा सेंसिबल और रीजनेबल पर्सन होता है, ठीक है, लेवल हेडेड। ऐसे सोचो आपके लेवल के लोग
कौन होंगे? वाइल्ड नहीं होंगे, प्लेन हेडेड नहीं होंगे, सेंसिबल एंड रीजनेबल। क्लीशे होता है, बहुत बार किया है हमने, वैसे ये एक फिगर ऑफ स्पीच भी है। क्लीशे हमने ये वोकैबुलरी में किया है। ओवर यूज्ड फ्रेज। बाटर सिस्टम होता था पहले कि आप पैसे नहीं देते थे, ट्रेड करते थे, जिसमें आप गुड्स के बदले, दाल के बदले चावल दे दिए, पैसे नहीं लिए। बिजार है, पिक्यूलियर है, अब्सर्ड है, अनॉमली है, समथिंग दैट्स नॉट नॉर्मल, तो बताओ क्या होगा? रीजनेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, लवेबल है, कॉमन है, स्ट्राइकिंगली ऑड है, अजीब है। नेक्स्ट देखो क्लिक। क्लिक से याद रखना, क्लिक छोटा सा, तो क्लिक क्या होती है? क्लिक होती है एक स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप, क्लिक, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो जनता। इसमें ना आपको कैसे याद रखना है? जनता से याद रखो, जनता, जनता इज लोग। तो जनता के लिए क्या होता है? एक रूलिंग मिलिट्री ग्रुप। जनता को कौन, मिलिट्री ग्रुप है ये, कौन हमारे ऊपर है? एक लीडर होता है, एक पॉलिटिशियन होता है, तो जनता से याद रखो रूलिंग मिलिट्री ग्रुप। नेक्स्ट देखो मार्गरीन होता है, एक बटर होता है, ओके, ये आपको ऐसे याद ही रखना पड़ेगा, जो एनिमल और वेजिटेबल फैट से बनता है। नेक्स्ट देखो पेगनॉयर, ये होता है नाइट गाउन वुमेन का। नेक्स्ट देखो बहुत अच्छा वर्ड है, ये बहुत सारे लोग फेसबुक में, जब मैं छोटी होती थी ना, तो हम लोग कमेंट सेक्शन में लोगों को कमेंट करते थे, ठीक है, बिगाइलिंग लिखते थे एलिगेंट के लिए। पल्ट्रीट्यूड इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटी। ओके नेक्स्ट कैटमरान, एक बोट होती है, ऐसे याद रखना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट माइक्रो वर्ड आ गया। माइक्रो स्मॉल के लिए यूज होता है, मैक्रो लार्ज लेवल के लिए। तो आप बताओ बिग नहीं होगा, स्टेल्थी नहीं होगा, डेडली नहीं होगा, वेरी स्मॉल सैंपल। पैराडॉक्स कल ही हमने फिगर्स ऑफ स्पीच में किया है, कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड है, आइडिया होता है, आइडियाज ऑक्सीमोरॉन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आप बताओ। सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है, एम्बैरेसिंग है, चर्लिश रूड होता है, और शार्लेटन होता है, एक ऐसा पर्सन रूम में जो डिसीव करता है कि मैं ऐसा हूं पर होता नहीं है, ठीक है, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी। डिसक्रेडिट करना, डिसक्रेडिट करना मतलब किसी को क्रेडिट करना, क्रेडिट देना, ऐसे याद रखो कि ड्यू क्रेडिट हमने दिया कि मैम आपकी बदौलत हम लोग को कुछ कुछ समझ में आ रहा। डिसक्रेडिट किसी की रेपुटेशन का मजाक उड़ाना, डैमेज करना, टार्निश करना, ठीक है, तो डैमेज करना, डिसक्रेडिट। नेक्स्ट देखो फॉरे। फॉरे का मतलब होता है एक छोटी सी इंट्रूड करना, रेड मारना, ओके, फॉरे। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट क्या करता है? चीजों को खोजबीन करता है ना, स्क्रूटनाइज करता है, तो फॉरे मींस शॉर्ट रेड। इंपार्ट करना, इंपार्ट करना मतलब देना, जैसे मैं इंपार्ट कर रही हूँ नॉलेज, तो सैटिस्फाई नहीं, इनविजिबल नहीं, टू गिव अ बिस्टाव। नेक्स्ट देखो ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको करने के लिए मैं लास्ट के 5 मिनट अलग से शेल आउट करूंगी, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत देखे जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। राइट आपको वोकैबुलरी प्लग इन करनी है, उससे पहले हम एंटोनिम्स कर लेते हैं। चलो एंटोनिम पहले करते हैं। इंस्टिल करना, तो बच्चों इसमें ना ये सेक्शन जैसे भी सिनोनिम इंपॉर्टेंट था, एंटोनिम ये कुछ नए एडिशन किए वर्ड्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज ये वर्ड्स को ध्यान से देखो। देखो पहला वर्ड है इंस्टिल। कहते हैं माता पिता को अपने बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टिल करनी चाहिए, डालनी चाहिए, प्लांट करनी चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि मैम डालने का मतलब तो निकालना, एक्सट्रैक्ट करना नहीं, आप कोई चीज प्लांट कर रहे हो, ठीक है, नए फ्रेश स्टार्ट से उसको डाल रहे हो, तो एक्सट्रैक्ट करना, निकाल नहीं रहे हो, आप उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो एंटोनिम जो होगा क्लोजेस्ट वो होगा इरेडिकेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो ईसोटेरिक वर्ड हम काफी बार कर चुके हैं, एक इंसान जो दूसरे लोगों की समझ से बाहर है, थोड़ा डिफरेंट है, जो डिफरेंट नहीं है वो सब लोगों से फेमिलियर है, रूबरू है। नेक्स्ट देखो पॉन्डरस। पॉन्डरस का मतलब होता है बहुत हैवी, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लाइट। अब मेरे बच्चों एक बात याद रखना, नॉमिनल के ना दो मतलब है। नॉमिनल बड़ा नॉमिनल सी फी है, बड़ी रीजनेबल सी फी है, और एक नॉमिनल जो नाम नाम तो है पर रियल नहीं है, ठीक है, अनरियल। और एक नॉमिनल होता है बड़ी चीप सी, मतलब सस्ता, ओके, फ्रूगल, नॉमिनल सस्ता, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा रियल। नेक्स्ट देखो पैरेललिज्म। पैरेललिज्म मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने बोला दिस पैलेस इज ओल्ड एंड वंडरफुल आएगा, और वंडर नहीं आएगा, दोनों तरफ एडजेक्टिव्स, तो पैरेललिज्म साथ साथ, पैरेलल चलने वाला, साथ ना चलने वाला, कंट्रास्ट। एंटीक्विटी हमने परसों वर्ड किया है, एंटीक से याद रखना, बहुत पुराना, एंटीक पीसेस, ठीक है, तो ये रिसेंट हो जाएगा, बिल्कुल अभी अभी का नया। नेक्स्ट देखो स्वेयर। स्वेयर का मतलब होता है, इसे कहते हैं ना मैं कसम खा रहा हूं, मतलब मैं स्वेयर, मम्मी की स्वेयर, पापा की स्वेयर, या कसम खाता हूं। स्वेयर इज अ प्रॉमिस, तो प्रॉमिस करना किसी को और उसके बाद वो प्रॉमिस रिजेक्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार दिखे, ओपेक, जिसके आर पार ना दिखे, हमने किया हुआ है। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज्यादा सोशल हो, आउटगोइंग हो, बाहर जाना पसंद करता हो, और इंट्रोवर्ट जो अंदर अंदर इन रहता हो बहुत। और एम्बीवर्ट कौन होता है? मिक्सचर ऑफ बोथ।
वर्चुअस जिसमें अच्छी क्वालिटीज और वर्चूज भरे हो, और विशियस जिसमें इवल हो, वाइसेस भरे हो, ऐसे याद रखना, इविल। सोफिस्टिकेटेड इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखो रूरल होता है गांव, अर्बन होता है शहर, सिविल लोग, डोमेस्टिक डोमेस्टिक घर, वाइल्ड बाहर, रस्टिक होता है, हमने ये वर्ड किया था कंट्री साइड बाहर, तो अनसोफिस्टिकेटेड इसका मतलब, रस्टिक का मतलब अनसोफिस्टिकेटेड भी होता है, वैसे ये कंट्री साइड पे जो लोग रहते हैं वो। जेन्युइन, जेन्युइन का फेक होना चाहिए, तो रोटन सड़ा हुआ, अनसाउंड माइंड मतलब अनस्टेबल, इम्प्योर मतलब जो प्योर नहीं है, बोगस मतलब फेक। एक्सोनरेट ऐसे याद रखो, आप अपने एक्स को कभी ऑनर करते हो, कभी कभी कि कितना अच्छा था ना, कंपेयर करते हो, तो आगे उसका ऑपोजिट हो जाएगा अक्यूज। एक्सोनरेट इज टू प्रेज समवन, और उनको तारीफ करना उनकी, ठीक है। नेक्स्ट देखो हस्बेंड्री, इंपॉर्टेंट वर्ड है। हस्बेंड्री का मतलब है, ऐसे याद रखो, कल्टीवेट करना कोई नई चीज। जब हस्बैंड लोग फील्ड में जाते हैं और प्लांट्स क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो कल्टीवेशन, तो कल्टीवेट से याद रखो इसे हस्बेंड्री। तो अगर वो कल्टीवेट नहीं कर रहा, उगा नहीं रहा, वेस्टफुलनेस। नेक्स्ट देखो बच्चों अमेलगमेट, मिश्रण, ब्लेंड, अमेलगमेशन, तो रिड्यूस करना, स्टेडी रखना, इंड्योर करना, सेपरेट, सेपरेट करना। अमेलगमेट मतलब मिक्स करना, मर्ज करना, अलग करना, सेपरेट करना। ब्लाइथ, ब्लाइथ का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा केयरफ्री जो होता है ब्लाइथ, तो सीरियस जो होता है वो ग्रेव। डेफरेंस मतलब आपके अंदर किसी के लिए बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है, रेवरेंस है, डेफरेंस, रेवरेंस। कंटेम्प्ट इज आप में बहुत हेट है उनके लिए। साथ साथ मीनिंग्स जॉट डाउन करते जाना बच्चों, सिनोनिम भी आ सकते हैं। अनटुवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट, बहुत अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट। तो एंटिसिपेट जब आप पहले से ही बता देते हो क्या होगा। नेक्स्ट देखो पर्टेन करना, पर्टेन मतलब मैं कहती हूं ना ये आपके सिलेबस से पर्टेन कर रहा है, रेलेवेंट है, ऑपोजिट इज इररेलेवेंट। चलो अपना लास्ट सेक्शन करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमारे पास सिनोनिम्स हैं और हमें चूज करना है कौन सा वाला सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस में प्लग इन होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। देखो फर्स्ट है टू प्लीज हर बॉयफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए, शार्लेट चेंज द वे शी ड्रेस टू अ स्टाइल दैट ही प्रेफर्ड, उसने अपना ड्रेस सेंस बदल लिया, जैसे वो तैयार होती थी वैसे नहीं होती, जैसे बॉयफ्रेंड को अच्छा लगता है वैसे होती है। शार्लेट यहाँ पर क्या बन रही है, एपैथेटिक, एपैथी मैंने बताया था, कोई कंसर्न ना शो करना, फ्लिपेंट, बिल्कुल फ्लिपेंट रिमार्क है, आप बताओगे फ्लिपेंट का मतलब हमने परसों किया है। कंप्लेसेंट, इस वर्ड को तो घोट कर पी लो, कंप्लेसेंट मतलब आप किसी को प्लीज करने का ट्राई कर रहे हो, और इस वर्ड का मतलब मैं आपको भी आगे वाले क्वेश्चन बताऊंगी, सेंटेंस के रेफरेंस से, इम्पेचुअस, ठीक है। ऑल्दो ही फेल्ड अनदर एग्जाम, फेल होने के बावजूद इवान डिडंट सीम टू केयर, इवान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्या वो जिद्दी है, एडमेंट, स्टबर्न है, क्या वो एपैथेटिक है, उसे कोई कंसर्न ही नहीं है। हेलबेंट, ये हमने वर्ड सब किए हैं, हेलबेंट और स्टबर्न, जिद्दी, तो क्या है एपैथेटिक। क्वेश्चन 3, इट्स माय वे और द हाईवे, तो मेरा तरीका चलेगा या हाईवे, सेड जॉर्ज, जॉर्ज इज बीइंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रीएम्प्टरी, प्रीएम्प्टरी होता है कि आपने अगर कोई ऑर्डर दिया, आप एक्सपेक्ट करते हो पीपल टू ओबे इट, ओके, यू एक्सपेक्ट obedience from people, so you expect people to obey something। आप बहुत यू नो प्रीएम्प्टरी साउंड कर रहे हो अभी कि आप कोई ऑर्डर दे रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो लोग उसे फॉलो करें। माय फ्यूचर मदर इन लॉ कंटिन्यूअसली गिव्स मी सजेशंस ऑन प्लानिंग माय वेडिंग, मेरी होने वाली सास मुझे बार बार सजेशन देती रहती है, ऐसे शादी करो वैसे करो, और मुझे फ्लावर्स का ऑर्डर भी दिया मुझे कंसल्ट करने के बिना। मेरी मदर इन लॉ इज बीइंग, इसे याद रख लो, ऑफिशियस, ऑफिस के लोग क्या करते हैं, बॉसी होते हैं, ऑर्डर देते रहते हैं, आपकी कंसेंट नहीं मैटर करती, तो ऑफिशियस पीपल आर समबडी हु डजंट केयर अबाउट हाउ यू थिंक व्हाट यू फील, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन वर्किंग एट द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट, जो रेस्क्यू वर्कर्स थे वो अपने इमोशंस यूजुअली हाइड करते हैं एंड मेंटेन करते हैं एक प्रोफेशनल काउंटेनेंस। रेस्क्यू वर्कर्स क्या है, ऑडेशियस होता है बहुत बोल्ड, मोरोज होता है बहुत सैड साइलेंट, एपैथेटिक होता है जिसे कोई कंसर्न नहीं है, वो इनडिफरेंट है, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। इम्पैसिव इज व्हेन यू आर गुड एट हाइडिंग योर फीलिंग्स, ओके। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मिस्टेकनली, गलती से, बिलीविंग कि उसका बॉस उसके बारे में बुरा बुरा कह रहा था, स्पीकिंग इल ऑफ हिम, एंजेलो बर्स्ट थ्रू द डोर एंड येल्ड, उसने चीखा मैं क्विट करता हूं, एंजेलो वाज बीइंग
देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको कहा था करेंगे। इम्पेचुअस होते हैं, इम्पल्सिव लोग, विम्सिकल लोग जो एकदम से रिएक्ट कर देते हैं सोचे बिना। क्विक टू रिएक्ट विदाउट थिंकिंग, ठीक है, जो बहुत क्विक होते हैं। अभी हम क्वेरलेस करेंगे, क्वेरलेस आगे आएगा, विंजिंग, वाइनिंग, कंप्लेनिंग, तो मैं सेंटेंस की हेल्प से कराऊंगी। क्विक टू एक्ट विदाउट थिंकिंग मच, उसने ये सोचा भी नहीं कि मेरा बॉस सचमुच में क्या मेरी बुराई कर रहा था या नहीं कर रहा था। क्विक टू रिएक्ट। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ के अंत में, द रिक्लूसिव बिलियनेयर, जो बिलियनेयर था वो एक छोटे से घर में रहने लग गया, बाइबल ही उसके पास, तो क्या हो गया, पूजा पाठ में, ये हमने वर्ड किया था असेटिक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में, तो ये लाइफस्टाइल क्या होता है, असेटिक। देखो फिसिशियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मुझे नहीं पता आगे यूज होगा या नहीं। फिसिशियस होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत इनअप्रोप्रिएट, जो अच्छा ह्यूमर नहीं, हंसाता तो है पर ऐसे रिमार्क्स देता है जो हर्टफुल हो सकते हैं। ऐसे याद रखो, फेस पे किसी का मजाक उड़ा रहे हो आप, फिसिशियस, ठीक है। इन अप्रोप्रिएट ह्यूमर, इन अप्रोप्रिएट ह्यूमर। नेक्स्ट देखो, मरोज होता है, आपको 100 बार कराया है हमने यहाँ पर। सलन है, सैड है, बहुत ग्लूमी है, ठीक है। नेक्स्ट है इंसूसिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, केयरलेस। अरे आपने इतना इंसूसिएंट रिमार्क कैसे पास कर दिया, केयरलेस। इंसूसिएंट वर्ड हम कर चुके हैं अपनी वोकैबुलरी में। असेटिक होता है जो पर्सन प्लेजर गिव अप कर देता है। नेक्स्ट, सुजन एब्सोल्युटली इंसिस्टेड कि हम आ सकते हैं, लेकिन शी वुडंट टेक नो फॉर एन आंसर, वो नहीं मानेगी अगर हम मना करेंगे, वो हमारी नो सुनेगी ही नहीं। सुजन वाज बीइंग क्या, वाज बीइंग क्या, ऑडेशियस, एडमेंट, एडमेंट, जिद्दी, स्टबर्न, हेलबेंट, अभी ऊपर लिखा था। क्वेरलिस होता है जो पर्सन कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करता है, इसे याद रखो, क्वारल के मूड में रहता है, फाइट के, टिफ के, नोकझोंक के मूड में रहता है, बहुत कंप्लेन करता रहता है, वाइन करता रहता है, विंच करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो एडमेंट, राज वाज समवन कि नो मैटर आप कितना भी अच्छा दिन हो उसका, वो हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन करने के लिए ढूंढ लेगा। क्वेरलिस। अब हमने ऑफिशियस कर लिया है, ठीक है। विट्रोलिक हम यहाँ पे करेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पर ये इसका आंसर है। विट्रोल मतलब बहुत हेट्रेट, कंटेम्प्ट, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, जैसे हमने विटुपरेटिव किया था ना, बहुत अब्यूजिव रिमार्क्स। नॉनशलांट, माय फेवरेट वर्ड, कभी कभी केयरलेस के लिए यूज होता है, और कभी कभी जो ठीक है ज्यादा केयर नहीं करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज होता है। नॉनशलांट, नॉनशलांट जो केयर नहीं करता। यू फैचस बोर्ड, यू रूइंड माय लाइफ, में मेरा जीवन तबाह कर दिया है। आई नेवर वांट टू सी अगेन, मुझे तुम्हें नहीं देखना है। दिस स्टेटमेंट इज, आप किसी को गाली दे रहे हो, आप कह रहे हो मुझे तुम्हें देखना नहीं, मेरी शक्ल नहीं देखनी, तो ये क्या है, विट्रोलिक, जहां पर आप हेट्रेट से भरे, अब्यूज करते हो, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट, बहुत ज्यादा विटुपरेटिव रिमार्क्स देते हो, डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज करते हो, तो आप डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज करते हो, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स में किए हैं, दे आर सो इंपॉर्टेंट कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो प्लीज, आज हमने काफी ज्यादा इंटेंस हेवी सेशन किया। कुछ कुछ वर्ड्स हमें पता थे, कुछ हमने काफी सारी ट्रिक्स से एनालॉजी क्रैक कर ली, इडियम फ्रेजेस हमने ब्रश अप कर लिए इंपॉर्टेंट वाले, एंटोनिम सिनोनिम अपने अपनी लिस्ट में ऐड कर दिए, और ये हमने एक नया तरीका करा कि हम फिल इन द ब्लैंक फॉर्म के अंदर कैसे सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग ढूंढेंगे, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट चेक कर कर। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कल मैं बचे हुए 6 सेक्शन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पार्ट 3 के साथ आ रही हूँ। मुझे प्लीज बता दो कमेंट सेक्शन में, पेपर इज अराउंड द कॉर्नर, 20, 21, 22, 24 वाले बच्चों, और किस चीज में हेल्प चाहिए, आई विल लिटरली बी एट योर सर्विस। और मेरे पास तो मेरी लिस्ट है, जैसे कि मैं बोलती हूँ, सारी वीडियोस एक बार दोबारा से चेक कर लो। मैं सोच रही हूँ मैं हर चीज का एक रिवीजन सेशन लेकर आऊंगी, तो एक कंबाइंड ग्रामर का भी रिवीजन सेशन लाऊंगी, जैसे हमने आज वोकैबुलरी का मिक्स पैक किया, जिसमें मैंने एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स को सब कुछ क्या कर दिया, अमेलगमेट कर दिया, ब्लेंड कर दिया। तो प्लीज, मैं अपनी तरफ से जो मुझे समझ में आएगा, जो मुझे रेलेवेंट लगता है, अप्रोप्रिएट लगता है, पर्टेन करेगा आपके सिलेबस के साथ, और आपको कैसे, जैसे मैंने आपको पेपर्स भी कराए हैं, तो आपको प्लीज मॉक टेस्ट पेपर्स और पीवाईक्यू सॉल्व करते रहना। डू नॉट स्टॉप देयर, सीज मत करना, हॉल्ट मत देना इस चीज के अंदर। आपको वो सबसे ज्यादा, मैंने आपको बार बार बोला है, टाइम बाउंड पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम बाउंड है तो उसको उसी तरीके से करें, ताकि आपको एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी आए। स्ट्रेटेजिक अप्रोच फॉलो करनी है। वीडियो कैसी लगी जरूर बता देना। बहुत मेहनत से दिन में वक्त निकालना पड़ रहा है, लेकिन एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर माय क्यूट लिटिल चिल्ड्रन, ठीक है। आप लोग मेरे बच्चे हैं, और मैं समझ सकती हूँ कि मैं नॉर्थ कैंपस में थी, इकोनॉमिक ऑनर्स किया, और मैं समझ सकती हूँ कि ये कितना इंटेग्रल फेज है आपकी लाइफ का, ठीक है, मेक और ब्रेक है। मैं भी यही सोचती थी, क्योंकि पहले मेरा ऑफ कैंपस कॉलेज में मैं कट ऑफ गिरने का वेट कर रही थी। मेरे टाइम पर एंट्रेंस नहीं होते थे, सीयूईटी नहीं था, सिंपल हमारा बेस्ट 4 लिया जाता था, और इंग्लिश हमारा मैंडेटरी था कि इंग्लिश तो ऑफ कोर्स होगा।
और माइन वॉज दी ओनली ईयर, मैंने ये पहले भी बताया है, क्योंकि मुझसे पहले अगर आपको इकोनॉमिक ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स चाहिए तो मैथ्स एक मैंडेट है कि काउंट होगा ही होगा बेस्ट 4 में इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन उस साल मैथ्स का पेपर इतना ज्यादा आर्डुअस और डिफिकल्ट था और इतना नर्व रेकिंग था कि हम कि पेपर रिजल्ट इतना डिले हो गया, कट ऑफ बहुत डिले हो गई, और एजुकेशन मिनिस्टर को एक नया रूल लाना पड़ा कि इस साल, जस्ट दैट ईयर, उस साल सिर्फ, तो थिंग्स वर क्वाइट ऑल ओवर द प्लेस। मैथ्स काउंट नहीं होगा, आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए बट वो बेस्ट 4 में अकाउंट नहीं होगा। आई वॉज सो हैप्पी क्योंकि मैं पूरे 4 महीने इतने स्ट्रेस में थी, मैंने इतने कंपेटिटिव एग्जाम्स दिए, डी यू से बाहर जो जो मैं दे सकती थी, बट यू नो लाइफ हैज समथिंग फॉर यू, हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ गॉड सोच रहा है आपके लिए, ठीक है। अगर आप एथियस्ट भी हैं, आप भगवान में नहीं मानते, एथियस्ट हैं, तो भी कुछ ना कुछ आपके लिए इन स्टोर है। पर आप गॉड में फेथ रखो, फेथ इट टिल यू मेक इट, लोग फेक इट कहते हैं, मैं कह रही हूँ फेथ इट टिल यू मेक इट, विश्वास रखो, अपना 100% दो, घबराओ नहीं। और नॉर्थ कैंपस है कि साउथ कैंपस है या ऑफ कैंपस है या नॉन डी यू है, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज आप पैसा किससे कमाते हो, अपनी स्किल से। और मुझसे ज्यादा प्राइम एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। और चीजों को ना एक एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग इतनी सारी क्लासेस आगे आए हैं, तो एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगी। कभी कभी ना आई थिंक अबाउट इट, आई ऑफन थिंक अबाउट इट, क्या आयरनी है, आयरनी मतलब कल किया था ना, एक्सपेक्टेशन कुछ होती है और रियलिटी कुछ और निकलती है। आई यूज टू टेल माई मदर मैं तो कभी टीचर नहीं बनूंगी, इसलिए नहीं क्योंकि मैं सोचती थी ये कोई डिग्रेडिंग जॉब है, नो, थैंकलेस जॉब है, यू नो, मैं टीचिंग में मैं कभी नहीं जाऊंगी। जबकि जब मैं बहुत छोटी थी, व्हेन आई वाज इन ग्रेड 10, तो मैं ट्यूशंस देती थी, ठीक है, फॉर पॉकेट मनी एंड थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच भी था, सो यूज टू टेक केयर ऑफ माई एक्सपेंसेस, मैं अपना सब चीजों का ध्यान खुद रखती थी, क्योंकि वक्त थोड़ा ऐसा था। तो मुझे याद है कि मैं सोचती थी ठीक है ये मैंने साइड हसल की तरह कर लिया, मैं तो कभी भी ये नहीं करूंगी, मैं मार्केटिंग करूंगी, मार्केटर, यू नो, लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट, या मैं फाइनेंस में जाऊंगी या एनालिस्ट बनूंगी। तो मैंने बहुत सारी चीजें की, मैंने बहुत सारी फील्ड स्विच की, सेगवे किया, कंट्रीज हॉप की, लेकिन अल्टीमेटली कहाँ हूं मैं, कहाँ हूं, आप लोगों के साथ। सबसे ज्यादा खुश हूं मैं इस स्टेट में, ये बता दूं आप। तो मैं हमें तो कहते हैं ना, नेवर से नेवर, कभी ना मत बोलो, क्योंकि यूनिवर्स का ना एक वे होता है कि आप जो चीज से रिफ्रेन एब्सटेन करो ना, मैं ये तो नहीं करूंगा, तो वो आपको करनी पड़ती है। एंड आई वुड नॉट हैव इट एनी अदर वे, मैं इसे बिल्कुल बदलना नहीं चाहूंगी। मैं बहुत खुश हूं कि अल्टीमेटली ये मेरी इनर कॉलिंग थी, एंड यू नो दिस थिंग फाउंड मी। मैंने तो क्या ढूंढा होगा आप लोगों को, जो आप लोगों ने मुझे ढूंढा है। तो इसका ये मॉरल या टेक अवे है कि कुछ ना कुछ तो है ही ना, आपको सिर्फ अपना एफर्ट डालना है, बस आपकी अपनी अपनी स्टोरी लाइन ट्रेजेक्टरी बन रही है, यू नो, वो निटिंग प्रोसेस हो रहा है। सो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टे ट्यून, आगे अगले 5 दिन को हम बहुत रिसोर्सफुल रखेंगे और वही चीजें करेंगे जो रेलिवेंट हैं। ठीक है बच्चों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर।